नमस्कार, मेरे YouTube चैनल KS एस्ट्रोविजन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है अंगारक योग। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अंगारक योग होता क्या है और कैसे निर्मित होता है। तो जब भी हमारी कुंडली में जो बर्थ चार्ट में जिसको हम नेटल चार्ट कहते हैं, उसमें अगर कुंडली में ही राहु और मंगल एक ही भाव में एक ही राशि में बैठे हों, तब भी अंगारक योग का निर्माण होता है। और यदि गोचर में ये दोनों प्लैनेट एक राशि में एक भाव में एक साथ आ जाते हैं, तब भी अंगारक योग का निर्माण होता है। अब इसके हमें अंगारक योग का जो है जीवन में हमें शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा या अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, ये किस आधार पे तय होगा? ये इससे निर्धारित होगा कि ये जो राहु और मंगल का योग है वो हमारी कुंडली के किस भाव में बन रहा है, पहली चीज़, और दूसरा किस राशि में बन रहा है। तो इन दोनों को देखना होगा अगर गोचर की हम बात करें तो पहले। फिर उसके बाद हमें बर्थ चार्ट में भी देखना होगा कि ये दोनों प्लैनेट कहीं वहाँ बर्थ चार्ट में भी क्या युति में बैठे हैं अंगारक योग बनाकर, या फिर अलग अलग बैठे हैं। अलग अलग अगर बैठे हैं तो किन राशियों में बैठे हैं, अपने फेवरेबल राशि में बैठे हैं या अपनी शत्रु राशियों में या नीच राशियों में बैठे हैं। ठीक है, अगर नीच राशि में बैठे हैं तो उनका नीचत्व भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बर्थ चार्ट में। तो इन सब चीज़ों को बर्थ चार्ट की जो स्थिति है ना, उसके आधार पर ही जो गोचर में प्लैनेट जो मूव कर रहे होते हैं और जब इस तरीके का योग बना रहे होते हैं, तब उसके क्या प्रतिफल निकल कर के आएंगे, उसके आधार पर पूरा विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले इस चीज़ पर विचार करेंगे, देखेंगे कि राहु और मंगल ये दोनों प्लैनेट हमारी लाइफ में किन किन चीज़ों का, लाइफ के किन पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे कि हम इन दोनों प्लैनेट्स को पहले समझ सकें। और फिर जब ये दोनों संयुक्त रूप से एक भाव में एक राशि में आ जाते हैं, तब ये किस तरीके के फल देते हैं, किन राशियों में इन दोनों का जो संयोग है, इनकी जो युति है वो अच्छे पर प्रभाव लेकर के आती है जीवन में, अगर अच्छे भाव में बन जाता है ये योग तो, और किस जो है राशि में ये बुरे प्रभाव देते हैं इन दोनों ग्रहों की युति। तो इस पर एक विस्तृत चर्चा अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंगल से और जानने की कोशिश करते हैं कि मंगल हमारे जीवन में किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे जीवन के किन पक्षों से मंगल का संबंध होता है। तो ज्योतिष में मंगल को ताकत का, साहस का, पराक्रम, पौरुष का प्रतीक माना गया है। मंगल के प्रबल प्रभाव से व्यक्ति में लड़ने की क्षमता और निडरता का गुण आता है। मंगल के प्रभाव के कारण ही व्यक्ति किसी भी प्रकार के दबाव के आगे झुकता नहीं है, और यही कारण है कि मंगल को ज्योतिष में सेनापति के रूप में दर्शाया गया है। और पुलिस, सेना, अग्निशमन सेवाएं मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। स्पोर्ट्स इत्यादि में जो जोश और उत्साह का प्रदर्शन खिलाड़ी प्रदर्शित करते हैं खेल के मैदान में, वो सब भी मंगल के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। और मंगल को ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति का साहस, छोटे भाई बहन, आंतरिक बल, अचल संपत्ति, भूमि, अग्नि, रक्षा, तर्क, विज्ञान, सर्जरी, ब्लड, मसल्स, बोन मैरो, तीव्र काम भावना, क्रोध, तुरंत रिएक्ट करने की क्षमता देने वाला, इम्पल्सिव डिसीजन यानी कि तुरंत आकस्मिक डिसीजन, रोग, शत्रुता, घृणा, हिंसा, पाप, प्रतिरोध, दुर्घटना, हत्या, आकस्मिक मृत्यु, बहादुरी, नैतिकता की हानि इत्यादि का कारक भी मंगल को माना जाता है। तो जब मंगल हमारी कुंडली में शुभ होकर के बैठा होता है अपनी मित्र राशि में, अपनी स्वयं की राशि में, अपनी उच्च की राशि में, तो मंगल के जो अच्छे गुण हैं वो देखने को मिलते हैं। और जब मंगल अशुभ प्रभाव में होता है, भले ही उच्च राशि में क्यों ना बैठा हो, लेकिन अगर शत्रु प्लैनेट से दृष्ट होगा वो, ठीक है, या उसका जो संबंध है वो मेल्फिक हाउस के प्लैनेट के साथ में बन रहा है, तब उसके दुर्गुण वाली जो चीज़ें हैं वो उभर करके जीवन में ज़्यादा देखने को आती हैं, व्यक्ति के स्वभाव में देखने को तब उस दशा में मिलती हैं। और ये जो मंगल होता है ये पुरुष प्रधान ग्रह है और दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। और ज्योतिष में ना क्या है, एक चीज़, मंगल को बहुत तेज़ और शक्तिशाली ग्रह माना गया है। यही कारण है कि कुंडली में इसके शुभ और अशुभ योग जिंदगी के रुख को तय करते हैं। और एक राशि में मंगल का जो गोचर है लगभग 45 दिन तक का होता है। तो ये 45 दिन मतलब बाकी जो मेजर जो ग्रह हैं सबसे ज़्यादा अवधि तक जो एक राशि में टाइम स्पेंड करते हैं वो है शनि। शनि के बाद में गुरु, गुरु के बाद में राहु और केतु, ये भी काफ़ी ज़्यादा समय तक करीब 18 महीने एक राशि में बिताते हैं। फिर उसके बाद में मंगल का स्थान आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मंगल है बाकी सब ग्रहों में भी काफ़ी अच्छा खासा 45 दिन का टाइम एक राशि में स्पेंड करते हैं।
तो अगर किसी के शुभ भाव में आ जाते हैं तो इस दौरान वो काफ़ी अच्छे प्रभाव देते हैं। जातक को मेहनती, पराक्रमी, तुरंत सही निर्णय लेने वाला, सच्चाई का साथ देने वाला, सच्चाई के लिए लड़ने वाला, इस तरीके की क्वालिटीज़ उसको देते हैं। और यदि अशुभ राशि में आ जाए या अशुभ प्रभाव में वो बैठे हों मंगल, तब फिर मंगल के दुर्गुण वाली जो चीज़ें हैं वो उभर करके सामने आ जाती हैं। तो ये तो थे मंगल के सिग्निफिकेशंस। अब हम बात करते हैं राहु के सिग्निफिकेशंस के। नवग्रहों में राहु को एक छाया ग्रह माना गया है। इसका अपना कोई स्वभाव नहीं होता। इसको ज्योतिष में शनिवत कहा गया है, यानी कि शनि के समान फल देने वाला। साथ ही राहु को विच्छेदन यानी विच्छेद कराने वाला, संचार, अभिनय, रहस्य और विष का कारक भी माना गया है। राहु ग्रहों के शुभ प्रभाव को घटा देते हैं और अशुभ प्रभाव को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये एक पाप ग्रह हैं। कन्या राशि को राहु की स्वराशि माना गया है और राहु की मूल त्रिकोण राशि वृषभ राशि है, जिसको हम 2 नंबर से डिनोट करते हैं। तो वहीं राहु की जो उच्च राशि है वो मिथुन राशि होती है और धनु राशि जो होती है वो राहु की नीच राशि होती है। लेकिन यहाँ पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान जो है वृषभ राशि को राहु की उच्च राशि मानते हैं और वृश्चिक राशि को राहु की नीच राशि मानते हैं। राहु 10th हाउस में अगर किसी के बैठा हो बर्थ चार्ट में, तो वो उस भाव में बली हो जाता है और 10th हाउस को बल प्रदान करता है। दशम भाव का राहु जो होता है ये उच्च पद प्रदान करने वाला भी होता है। बुध, शुक्र, शनि राहु के मित्र होते हैं, तो वहीं सूर्य, चंद्र, मंगल राहु के शत्रु होते हैं। राहु जिस राशि में बैठा हो उसके स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है तथा जिस भाव में हो उस भाव के अनुसार फल देता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा आपको गौर से समझना होगा। सपोज मान लीजिए राहु किसी भी राशि में बैठा है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि राहु जो है वृश्चिक राशि में बैठा है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। तो राहु जो है मंगल के का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, जैसी स्थिति आपकी कुंडली में मंगल की है, अगर मंगल बली है, ठीक है, शुभ भाव में बैठा है, ठीक है, तो वो मंगल के प्रभाव अगर शुभ निकल के आते हैं तो राहु भी आपको शुभ प्रभाव देगा। फिर दूसरी चीज़, एक और स्थिति कि अगर राहु के साथ में आपके दशम भाव में सपोज मान लो कोई और ग्रह बैठा है, तो राहु फिर उसके अनुरूपी रिजल्ट जो अपना देना शुरू कर देगा उसका रूप धारण करके। तो ये राहु की खासियत होती है कि राहु का अपना कोई स्वरूप नहीं है। वो जिस राशि में बैठे होते हैं या जिस प्लैनेट के साथ बैठे होते हैं उसके अनुरूप रिजल्ट देना, फल देना आरंभ कर देते हैं जीवन में। यही कारण है कि राहु को ज्योतिष में एक रहस्यमयी प्लैनेट जो है, रहस्यमयी ग्रह कहा गया है। राहु को राजनीति, कूटनीति, साहस, लेखन, इंटरनेट, फॉरेन कल्चर, इन सब चीज़ों का भी कारक माना गया है। राहु को जीवन में अचानक से घटने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भी कारक माना जाता है। गलत कार्य करने पर राहु जीवन में हानि और अपयश भी प्रदान करते देखे जाते हैं। राहु व्यक्ति को हठी बनाते हैं, मौलिक विचार और लीक से हटकर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे व्यक्ति आसानी से हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना थके आगे बढ़ते रहते हैं। जब राहु अशुभ होता है कुंडली में, तब क्या होता है? हर कार्य में बाधा उत्पन्न होती है आपके। अन्य ग्रहों की दृष्टि से भी राहु के प्रभावों में परिवर्तन आता है अगर किसी ग्रह की राहु पर दृष्टि पड़ रही हो। ठीक है, इसके अलावा जब राहु किसी भाव में बैठे हों, वह किसी अन्य ग्रह के साथ युति में बैठे हों, तो वे साथ बैठने वाले ग्रह का रूप धारण कर उसके अनुरूप रिजल्ट देने लगते हैं। राहु मानसिक तनाव, अपयश, नशा, वाणी दोष जैसी समस्याएं भी देते हैं अगर कुंडली में अशुभ होकर के बैठे हों। तो ऐसी दशा में राहु को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? भगवान शिव और काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होता है? राहु के बुरे फलों में कमी आती है, राहु शांत हो जाते हैं। और गलत कार्य करने से आपको दूर रहना चाहिए, गलत संगत से भी दूर रहना चाहिए और नशा आदि करने से भी दूर रहना चाहिए और छल कपट से भी दूर रहना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो फिर आप राहु के दुष्प्रभावों से बच जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो मंगल और राहु, जिनके विषय में अभी हमने अलग अलग जाना कि वो किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये दोनों ही ग्रह किसी एक राशि में आ जाते हैं, एक भाव में, एक राशि में, तब क्या होता है? तब अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। क्योंकि मंगल क्या है? अग्नि। राहु क्या है? वायु।
इन दोनों के तत्व यही है ना, अग्नि और वायु। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। और यही कारण है, इसी वजह से ज्योतिष में इस योग को एक विस्फोटक योग, एक अशुभ योग माना गया है। लेकिन फिर भी ये योग हमेशा बुराई फल देगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस राशि में ये योग बन रहा है उससे भी बहुत कुछ चीज़ें, रिजल्ट्स, फल इसके बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम मेष, सिंह, धनु और मीन राशि की बात करते हैं तो इन राशियों में राहु और मंगल की जब युति होती है तब मंगल बेहतर स्थिति में होता है, और राहु मंगल को और ज़्यादा मजबूत बना देता है। क्यों? क्योंकि मंगल बेहतर स्थिति में क्यों होता है? क्योंकि मेष राशि मंगल की खुद की फेवरेबल राशि है, खुद की राशि है मेष राशि। तो सिंह राशि उसकी मित्र राशि, धनु राशि मित्र राशि, मीन राशि भी मित्र राशि। तो वहाँ पे क्या होता है कि राहु का खुद का कोई स्वरूप नहीं होता। तो राहु जब मंगल का रूप धारण करेगा और मंगल उन राशियों में जो है उसके लिए अनुकूल राशियां हैं, तब इसमें क्या होगा कि मंगल को वो और मजबूत बना देता है राहु। तो यही कारण है कि ऐसा जब योग बनता है तो व्यक्ति साहसी और काफ़ी एक्टिव हो जाता है, और उसकी विल पावर जो होती है वो बड़े हाई लेवल की होती है, और हर कार्य को वो सही तरीके से निर्देशित करता है। इस तरीके के गुण देखने में आते हैं, इस तरीके के फल उसको लाइफ में प्राप्त होते हैं। फिर हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वो राशि है जिसमें राहु भी फेवरेबल होता है और मंगल उच्च का हो जाता है। ठीक है, तो मंगल जब उच्च का हो जाएगा जिस राशि में, और राहु उसके अनुरूप रूप धारण कर लेगा, तो राहु भी बली हो गया, मंगल भी बली हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, ये बहुत अच्छे शुभ रिजल्ट्स लेकर के लाइफ में आता है। फिर इसके अलावा जब इस तरीके का मकर राशि में जब ये योग बनता है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है और हमेशा कानून के तहत काम करने वाला होता है, क्योंकि कानून व्यवस्था इन सब का विचार शनि से किया जाता है ना, उनको दंड देने वाला माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो कानून का पालन करने वाला होता है ऐसा इंसान। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि में जब राहु और मंगल की युति होती है तो ये शुभ रिजल्ट्स लेकर के नहीं आती, यहाँ पर अशुभ फल मिलते हैं, क्योंकि मंगल के दुर्बल होने के कारण कर्क राशि में इसका प्रभाव सबसे खराब हो जाता है, और राहु दुर्बल मंगल के रिजल्ट्स को बुरी तरीके से प्रभावित करने लगता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति में क्रोध हावी हो जाता है व्यक्ति के मन पर, साथ ही वह आसानी से शारीरिक झगड़ों में भी शामिल हो जाता है, वॉयलेंट हो जाता है पर्सन। तो इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फिर अब बात करते हैं वृश्चिक राशि में मंगल और राहु की युति की। तो जब वृश्चिक राशि में इन दोनों की युति होती है तो जीवन में उतार चढ़ाव लेकर के आती है, क्योंकि यहाँ पे मंगल तो स्व राशि में होता है लेकिन राहु इस राशि में नीच का होता है, और यही कारण है कि कुछ अप्रत्याशित उतार चढ़ाव ये जीवन में लेकर आता है। लेकिन मंगल क्योंकि स्व राशि में उपस्थित होता है, इसलिए ये व्यक्ति को इतना साहस, इतना बल और इतनी इच्छा शक्ति प्रदान कर देता है कि इन सभी उतार चढ़ावों से व्यक्ति निपटने में सफल रहता है और जीवन में आगे प्रगति करता रहता है। अब बात करते हैं मिथुन, कन्या और कुंभ राशि में जब राहु और मंगल की युति होती है तब कैसा फल मिलता है। तो तब क्या होता है, ये युति जीवन में कष्ट और परेशानियां लेकर के आती है, क्योंकि इन तीनों राशियों में मंगल जो है वो शत्रु राशि में होता है, अर्थात ये राशियां मंगल की शत्रु राशियां हैं। इसलिए व्यक्ति के पास कार्य करने के को लेकर के सही विचार और दिशा का अभाव हो जाता है। हालांकि राहु के लिए ये तीनों राशियां फेवरेबल हैं, मित्र राशि हैं, लेकिन राहु जब सेम भाव में मंगल के साथ होगा तब वह मंगल की स्थिति के अनुरूप रूप धारण कर लेगा और उसके अनुसार फल देगा। इसलिए अशुभ फलों की प्राप्ति और परेशानियां, कष्टों की प्राप्ति जीवन में होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि और तुला राशि में राहु मंगल की जब युति होती है तब किस तरीके के फल देखने को मिलते हैं जीवन में। तो इन ग्रहों में राहु मंगल की युति आपको जीवन में मिक्स्ड रिजल्ट देती है, यानी कि ना अच्छे ना बुरे, बहुत अच्छे भी नहीं होंगे, बहुत बुरे भी नहीं होंगे, ठीक ठीक टाइप के फल मिलेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो ये दोनों राशियां मंगल की क्योंकि तटस्थ राशियां हैं, यानी कि ना तो मित्र राशि और ना ही शत्रु राशि, अतः इन राशियों में राहु मंगल की युति व्यक्ति को कुंडली के भाव और राशि से संबंधित कारकों के प्रति मेहनती बनाएगी, तब ये रिजल्ट निकल करके आता है।
बात करते हैं अंगारक योग के फलस्वरूप हमें जीवन में किस तरीके की अशुभ स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तो ये योग जो है दुर्घटना का कारण बनता देखा जाता है। इस योग के चलते लोगों को सर्जरी और रक्त से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंगल जो है सर्जरी का भी कारक होता है, ब्लड का भी। और राहु जब मंगल का रूप धारण करेगा तो क्या होगा, इन सब चीज़ों को में और ज़्यादा वो बढ़ोतरी कर देगा। फिर अंगारक योग इंसान का जो स्वभाव है उसको बहुत ज़्यादा क्रूर और नकारात्मक बना देता है, क्योंकि मंगल जो है क्रोध का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ऐसे में जब राहु उसका मंगल का ही रूप धारण कर लेगा तब ये क्रोध और ज़्यादा बढ़ जाएगा और विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी। इस योग की वजह से परिवार के साथ रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। तो नेचुरल है, जब आपका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी ज़बान वाणी उससे नेगेटिवली प्रभावित होगी, तो रिश्ते तो बिगड़ना स्वाभाविक सी बात है ना। तो अब इन सब विपरीत जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे बचने का उपाय क्या है। तो इनसे बचने के लिए आपको मंगलवार का व्रत करना शुभ होगा, और भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय की उपासना करना भी यहाँ पर शुभ फल देता है। इस दुर्योग के अशुभ प्रभावों को कम करने का काम करता है। तो ये तो हो गए पूजा पाठ वाले उपाय, लेकिन आप वैसे भी कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे जब हम जान जाते हैं कि हमारी कुंडली में ऐसा कोई दुर्योग बना हुआ है, तो हमें वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। कुछ भी बुरा उल्टा सीधा किसी के लिए बोलने से बचना चाहिए, है ना। और थोड़ा मिठास भरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए, है ना। और योग मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने मन मस्तिष्क को काम कूल एंड काम रख सकें और इन सब समस्याओं से बच सकें। तो इन सब उपायों को करके निश्चित रूप से अगर कोई करता है तो उसको इसका फ़ायदा भी मिलता है। पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9560263278, बट उसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।